1968 में इन्होंने राजीव गांधी जी से शादी करी थी, जिसके बाद ये भारत आई और भारत आते ही इन्होंने इसरो जाने की इच्छा जाहिर करी। इसरो के फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। देखा गया कि इनके जाने के ठीक 3 साल बाद विक्रम साराभाई की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। वैसे देखा जाए तो भारत में अब तक लगभग 1500 वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके हैं। ये वो वैज्ञानिक थे जो या तो यूएसए की शर्तों पर यूएस में जाकर के काम करने को तैयार नहीं थे, या फिर भारत को किसी कार्यक्रम में या किसी बड़ी खोज में आगे लेकर के जाने वाले थे, लेकिन समय से पहले ही इनको साफ कर दिया गया। इसके बाद अगली घटना है 1980 की, जब वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी अर्थात एंटोनियो माइनो का नाम दर्ज था और तब तक इन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। फिर 1982 में धीरे से इनका नाम हटा दिया गया। 1983 में इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली और उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम फिर से जोड़ा गया। सवाल उठता है कि जब ये भारत की नागरिक थी ही नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया? सबसे बड़ी वोट चोरी तो ये है, राहुल गांधी इस पर चर्चा करें। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 1968 में आप भारत आ गई और भारत की नागरिकता लेने में आपको 15 साल लग गए। इसके बाद अगली घटना आती है 1988 की, जब राजीव गांधी इनको नेपाल लेकर के गए पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कराने। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में इनको घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलती है, जबकि ये कैथोलिक क्रिश्चियन है। राजीव गांधी ने बहुत कोशिश करी कि इनको दर्शन कर लेने दो, लेकिन उन लोगों ने कहा कि भाई जो नियम है वो नियम है, ये दर्शन नहीं कर सकती। इसके बाद राजीव गांधी नेपाल के ऊपर ऐसे बरसे कि नेपाल से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे नेपाल का एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नेपाल की जो ग्रोथ रेट 10 के आसपास चल रही थी वो लगभग 1.5% के आसपास आ गई थी। और साथ ही भारत और नेपाल के बीच 15 महीने तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड रहा, यानी कि बॉर्डर लगभग बंद रहा। और तब से लेकर अब तक भारत और नेपाल के संबंध वैसे नहीं हो पाए जैसे पहले थे। अब नेपाल काफी चीजें चाइना के साथ मैनेज कर रहा है। इसके बाद अगली घटना आती है 2004 की, जब कांग्रेस ने कई दलों के साथ मिलकर के जैसे तैसे यूपीए की सरकार बना ली और यह भारत की प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी। वो तो राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने मिलकर के इनको बनने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इंदिरा गांधी राजीव गांधी की तरह इनको भी ना निपटा दिया जाए, वरना ये पीएम बन जाती। खैर, पीएम नहीं बन पाई। मनमोहन सिंह जी को पीएम बनाया तो उनके ऊपर एक बॉडी बना दी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसकी अध्यक्ष बन गई। यानी कि जब तक वो बॉडी निर्देश नहीं देगी मनमोहन सिंह जी कुछ कर नहीं सकते। इनडायरेक्टली भारत की पीएम थी। इसके साथ ही कई ऐसे इलेक्शन कमिश्नर, कई ऐसे अलग अलग बॉडीज पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो इन्हीं के पक्षधर थे, इन्हीं के कहने पर उठते और बैठते थे। सोचिए कितने वर्षों तक देश कॉम्प्रोमाइज्ड रहा है। सवाल है ये, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इतिहास में हो चुका है। जब सिक्किम भारत में मर्ज होना चाह रहा था, तब सिक्किम के आखिरी राजा के साथ अमेरिका की एक महिला ने शादी करी थी जिसका नाम था होक कुक। इस महिला ने बहुत कोशिश करी कि सिक्किम भारत में न मिले, बहुत विरोध किया, भारत का विरोध किया, लेकिन अजित डोभाल साहब की मदद से सिक्किम भारत में विलय कर लेता है। और जैसे ही सिक्किम पूरी तरह से मर्ज हो जाता है इंडिया में, यह तुरंत राजा को छोड़कर के वापस अमेरिका चली जाती है। अर्थात ये एजेंट थी। इस तरह से हमारे देश में, दुनिया के अन्य देशों में कई एजेंट्स के जरिए कई काम कराए जाते हैं। तो हमें अपने सभी नेताओं पर पूरी तरह से नजर बना के रखनी चाहिए।